तारा फैमिली, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज और अभी की रीडिंग के लिए आपको आपके एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस और गाइडेंस। तो रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। और अगर आप पहली बार जुड़े हैं, ये बहुत लॉन्ग टाइम के बाद वापस आए हैं, तो डिस्क्लेमर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टाइम स्टैम्प दे रखा है। प्लीज़ जाइएगा, उसको देखिएगा, ताकि आपको पता हो कि इस रीडिंग में आपको किस तरह के मैसेजेस मिलने वाले हैं। ठीक है? तो आज के दिन आपके एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि कनेक्ट आपको जो प्रकृति है उसके साथ में और ज़्यादा जुड़ना चाहिए, या जो नेचर एंजल्स होते हैं उनके साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहिए। जो जो भी एनर्जीज़ प्लांट्स को देखती हैं या एनिमल किंगडम को देखती हैं, मिनरल्स को देखती हैं, उनको फेरी कहा जाता है, नेचर एंजल्स कहा जाता है। और वो उसी तरह की एनर्जीज़ हैं जो कि रियल हैं। यानी कि आप उस एनर्जी को या उन चीज़ों को झुठला नहीं सकते हैं, और वो एनर्जीज़ सही होती हैं, सच्ची होती हैं। ठीक है? और इन सब का अपना एक रोल होता है। और साथ ही साथ आपसे ये भी कहा गया है कि जिस तरह की ये एनर्जीज़ होती हैं, ये वो चीज़ें हैं जो कि आपकी लाइफ़ के अंदर, आपकी एनर्जीज़ के अंदर हार्मनी बनाकर रखती हैं, या फिर आपको हार्मनी बनाए रखने के लिए प्रेरित करती हैं। ठीक है? और आपसे ये भी कह रहे हैं जैसे आपके कि आपकी लाइफ़ में जो आप एडवेंचर करना चाहते हैं, जो आप हँसी-खुशी में रहते हैं या फिर आप रहना चाहते हैं, उसके लिए भी आपकी मदद इनके द्वारा ही की जाती है, या फिर ये आपकी मदद कर सकते हैं। और इस धरती पर, इस अर्थ पर इसी तरह की चीज़ों के लिए वो मदद करते हैं। हुँ? और इसमें आपको सिर्फ़ यही करना है कि आप बाहर जाइए और प्लांट्स के साथ में, जो एनिमल्स होते हैं उनके साथ में, नेचर के साथ में अपने कनेक्शन को जो स्ट्रॉन्ग है उसको बनाइए। नेचर के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाइए, ताकि आप जो नेचर एलिमेंट्स हैं, नेचर एंजल्स हैं, उनके साथ में और ज़्यादा कनेक्ट हो सकें, या फिर आप उनके साथ में और ज़्यादा संबंध अपने प्रगाढ़ करके, गहरे करके आगे बढ़ सकें। आपसे ये चीज़ें इसलिए भी कही जा रही हैं क्योंकि आपके अंदर वो एनर्जीज़ है जहाँ पर आपके अंदर कंपैशन है, प्यार है, जहाँ पर आप सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, जहाँ पर आप और लोगों को भी प्रेरित कर सकते हैं, आप उनकी मदद कर सकते हैं, या फिर आप वो एनर्जी कैरी करते हैं, जहाँ पर आप कंपैशन भी रखते हैं, और जहाँ पर आप जो लोग हैं उनकी मदद कर सकते हैं, नेचर की मदद भी कर सकते हैं। यानी कि आपके अंदर एक्चुअली वो कंपैशन है, इसलिए आपको ये मैसेज सुनने को मिल भी रहा है। आपकी लाइफ में कोई सा भी आपको परेशानी हो रही हो इस दुनिया से जुड़ी हुई, वो उसमें भी आपकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, या फिर वो तैयार रहेंगे, अगर आप उनसे जुड़ते हैं, या फिर आप उनके साथ जुड़ने की दिशा में आगे जाते हैं तो। आपसे ये भी कहा जा रहा है हुँ, कि आपको रिसाइक्लिंग ज़रूर करनी चाहिए, यानी कि अगर आप रिसाइक्लिंग करते हैं या आप नेचर का ध्यान रखते हैं, तो भी आपकी एनर्जीज़ उनके साथ और ज़्यादा स्ट्रॉन्गली जुड़ती है, या फिर जुड़ेगी। और आप वो इंसान हो सकते हैं, या आपको वो इंसान बनना चाहिए जिसके जो एक्शंस होते हैं वो नेचर के फ़ेवर में होते हैं, या फिर अगर आप इस तरह की चीज़ें करते हैं तो एंजल्स कह रहे हैं इसका आपको फ़ायदा भी होता है, इससे आपको इनाम भी मिलता है, इनके आपको रिवॉर्ड भी मिलता है, या फिर आपको इसका फ़ायदा जो है दिखाई देगा अपनी जर्नी में। अपने एंजल्स के साथ में समय बिताइए, यानी कि जो प्रकृति के एंजल्स हैं, फेरीज़ हैं, उनके साथ में एलिमेंटल एनर्जीज़ हैं, उनके साथ में समय बिताइए। अपने रिश्ते को एक मौका दीजिए उनके साथ में, ताकि आप नए एडवेंचर को फ़ॉलो कर सकें और नए रास्तों पर आगे बढ़ सकें, और आपका और उनका विश्वास, आपका और उनका साथ जो है बढ़ सके, बन सके, और आपकी वो और आप उनकी मदद कर सकें। ठीक है? और इसी तरह से जब आपके अंदर और उनके अंदर एक-दूसरे के लिए प्यार और विश्वास बढ़ेगा, या समय के साथ बढ़ता रहेगा, तो आपको अपनी जर्नी में इससे हेल्प मिलेगी। और अगर आप इस तरह की एनर्जी से जुड़ते हैं, तो आप यहाँ पे जैसे यही कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि जो मैजिकल मूवमेंट है आपकी लाइफ में, वो भी आप बढ़ता हुआ महसूस करेंगे, या आप ये देखेंगे कि आपकी लाइफ में मैजिक होता है या फिर होगा। तो आज के लिए जिस थॉट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो यही है आपके लिए कि मैं नेचर, जो प्रकृति के एंजल्स हैं, फेरीज़ हैं, एलिमेंटल्स हैं, या नेचर से जुड़ा हुआ जो भी पॉज़िटिव वे में, डेफ़िनिटली जो भी नेचर की एनर्जीज़ हैं, मैं उनके साथ कनेक्ट होता हूँ या होती हूँ। मैं जो नेचुरल वर्ल्ड है या प्राकृतिक संसार है, उसके साथ में, प्रकृति के साथ में जुड़ना या उसके साथ समय बिताना पसंद करता हूँ, या मुझे उसमें आनंद आता है। मैं उनके साथ में कनेक्टेड हूँ और उस एनर्जी को महसूस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, जो कि उनके और मेरे अंदर विश्वास और प्यार को बढ़ाती है। और अगर मुझको कोई भी अपने दिल में जो भी भावनाएँ महसूस होंगी, उन भावनाओं को महसूस करके मुझे ये पता चलेगा कि मैं सच में जो मैजिकल लविंग बीइंग्स हैं,
उनके साथ में, यानी कि जिनके अंदर वो जादू है, वो शक्ति है, जो आपको आपकी जर्नी में मदद कर सकती हैं, आप उनके साथ में जुड़े हुए हैं, ये आपको अपने हार्ट के अंदर महसूस होगा। मैं अपनी अपनी जीवन में और इस दुनिया में उनके होने के लिए बहुत ज़्यादा उनको धन्यवाद देता हूँ या देती हूँ। ठीक है? तो आज के लिए यही मैसेज है आपके लिए। तो आपको जो जानने की ज़रूरत है, ये कार्ड है आपके 2 कार्ड आए हैं आज की रीडिंग के लिए। पहला कार्ड है आपके लिए वननेस का। वी आर ऑल एक्सप्रेशंस ऑफ द वन डिवाइन नेचर। हम वन डिवाइन नेचर का, यानी कि जो भी ईश्वर एक है, उसने हमें बनाया है और हम उसी की अभिव्यक्ति हैं। और वही चीज़ें हमारे अंदर दिखाई देती हैं। जब रियल लव होता है तो वो और भी ज़्यादा ईज़ी हो जाता है उसको समझना। जब हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि हमें एक ही ईश्वर ने बनाया है और हमारे अंदर वही सब चीज़ें हैं, जहाँ पे हम हर एक के अंदर अपनी ही छाया देखते हैं या फिर देखने की कोशिश करते हैं, तो प्यार करना, सच में प्यार करना बहुत आसान हो जाता है। यू हैव सो मच मोर देन यू नो, सो एक्सप्लोर इट, यूज़ इट, गो ऑन, अमेज़ योरसेल्फ। आपके अंदर बहुत कुछ अभी और भी है, उसको एक्सप्लोर कीजिए, उसको देखिए, उसे यूज़ कीजिए, आगे बढ़िए और अपने आप को भी आश्चर्यचकित कर दीजिए। आपको जो करने की ज़रूरत है, ये कार्ड कहता है सिल्वर लाइनिंग्स एंड रेनबोज़। जिस तरह से जीवन होता है उसी तरह से प्रकृति के अंदर जो बिजली कह लीजिए या सिल्वर लाइनिंग कह लीजिए, रेनबो कह लीजिए, ये सब छुपे हुए होते हैं। हमें नहीं पता कि हमें रेनबो कहाँ देखने को मिल जाएगा, इंद्रधनुष, या फिर हमें बिजली अचानक कहाँ चमकती हुई दिखाई दे जाएगी। आपसे कहा गया है कि इनको ढूँढिए, इनको देखिए, यानी कि अगर आपको ये लगता है कि आपको रोशनी की ज़रूरत है, रोशनी की किरण की ज़रूरत है, कि अंधकार में प्रकाश चाहिए, तो उसको ढूँढिए। अगर आपको अपनी होप बना के रखनी है, खुशियाँ बना के रखनी है, तो उनको ढूँढिए, उनको ढूँढना बंद नहीं कीजिए। जितना ज़्यादा आप उनको देखेंगे, उतना ही ज़्यादा आप उसको उसको और भी ज़्यादा देख पाएँगे। यानी कि जब आप इस चीज़ की तलाश में लग जाएँगे कि आपको ये सब चीज़ें देखनी हैं, होप देखनी है, जॉय देखना है, खुशियाँ देखनी है, अपने जीवन में सब चीज़ें अच्छी देखनी हैं, तो आप उन सब चीज़ों की तरफ और ज़्यादा जाएँगे और आपको वो मिलेंगी भी। शेयरिंग का कार्ड है यहाँ पे रिलीज़ करने की जगह पे, शेयरिंग व्हाट यू हैव ड्रॉज़ मोर टू यू। जितना ज़्यादा आप शेयर करते हैं, उतना ही ज़्यादा वो आपकी तरफ और चीज़ें लेकर आता है। आप उस फ्लो में होते हैं, जहाँ पे आप ये रियलाइज़ भी कर रहे हैं और ग्रो भी हो रहे हैं कि आप उसी एनर्जी में रहते हुए अपनी अबेंडेंस को बढ़ा रहे हैं, उसमें फ्लो कर रहे हैं और आप उसको बढ़ाने के साथ-साथ उसमें फन भी कर रहे हैं। ये आपको रिलीज़ करने की जगह पे है। ठीक है? अब इसको देखेंगे, मैं खाली अभी आपको मतलब बता रही हूँ। फॉलो योर जॉय का कार्ड है आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक। जो भय होता है वो आपको हमेशा उस बात को लेने के लिए कहता है, उस रास्ते को लेने के लिए कहता है जिसमें कठिनाइयाँ नहीं होती। अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए, अपने फेथ के साथ में कदम बढ़ाइए और अपनी जॉय को, अपनी खुशियों को फ़ॉलो कीजिए। आपके लिए अगर आपको लगता है काँटे ही सिर्फ़ आपको मिलेंगे, आपके रास्ते में खुशियाँ या रोज़ेज़ भी होंगी। यानी कि आपको ईश्वर काँटे नहीं चुभने देगा। आप इस बात पे ट्रस्ट कीजिए कि वो आपके जीवन में गुलाब या खुशबू या जो आपके रास्ते में, क्योंकि रोज़ेज़ ही लिखा है वहाँ पे, तो आपके रास्ते में कह लीजिए रोज़ेज़ जो है गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखेर के रखेगा, ताकि आपका कदम जो है सिर्फ़ मुलायम जगह पे ही पड़े, क्योंकि आप वो इंसान हैं जिसके अंदर वो कंपैशन और वो एनर्जीज़ है। पर अब हमें ये सब देखने की ज़रूरत क्यों है? अब हम उसको देख लेते हैं, ठीक है? क्योंकि आपके एंजल्स भी यही चाहते हैं कि आप नेचर के साथ में और ज़्यादा कनेक्टेड हों, आप उनके साथ में बातचीत करें, आप उनके साथ में अपनी एनर्जीज़ लगाएँ या बढ़ाएँ। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। हुँ, आपके लिए यहाँ पे कार्ड है मीनिंगफुल प्रेज़ का। उस चीज़ की तरफ रिफ्लेक्ट कीजिए। हुँ। जहाँ पर आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल कॉम्प्लीमेंट जो है रिसीव किया हो, यानी कि आपको किसी ने आपके करियर में सचमुच आपको दिल से सराहा हो, और क्यों वो आपके साथ रेजोनेट करता है, यानी कि क्यों वो आपको ऐसा लगता है कि ऐसा ही है, और किस तरह से आपकी वैल्यू जो है, यानी कि आपकी जो भी आप मॉरल्स रखते हैं, वैल्यू रखते हैं, वो किस तरह से उसके साथ अलाइनमेंट में है। हुँ? और किस तरह से आप उस चीज़ को हमेशा ही अपने अंदर बनाए और बढ़ाए रख सकते हैं। तो आप अब देखिए, यहाँ पे भी लिखा है रिफ्लेक्शन की बात ही है और यहाँ पे पहला वर्ड ही है रिफ्लेक्ट का। तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपकी लाइफ में जो आप दे रहे हैं दुनिया को, ये आपको समझने की ज़रूरत है कि जो आप दे रहे हैं दुनिया को, वही आपको वापस मिल रहा है। इसलिए वो चीज़ें, वो कॉम्प्लीमेंट या वो कमेंट आपके साथ रेज़ोनेट करता है, जहाँ पर आपकी तारीफ़ होती है, जहाँ पर सामने वाला आपके अंदर इसलिए अच्छाई देख पा रहा है क्योंकि वो खुद अच्छा है, या फिर आप अच्छी हैं और वो रिफ्लेक्शन आपका दुनिया में दिखाई देता है या दे रहा है,
और उसकी वजह से ही आपके जीवन में जो प्रशंसाएँ हैं या जो चीज़ें हैं वो आपको मिल रही हैं। इसलिए आपके पास वो चीज़ें और भी हैं, यानी कि जिन गुणों के कारण आपको ये प्रशंसाएँ या तारीफ़ें मिलती हैं या मिल रही हैं या कभी भविष्य में मिलेंगी, उसमें आपके पास अभी और भी बहुत कुछ है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं या आप बढ़ा सकते हैं। बढ़िए आगे और अपने आप को खुद भी आश्चर्यचकित कर दीजिए कि क्यों ऐसा आपके साथ में हो रहा है। हुँ? उस समय को याद कीजिए जब आप अपने आप को शारीरिक शारीरिक रूप से सबसे स्वस्थ मानते थे, और उस वक़्त आप क्या अलग कर रहे थे और किस तरह से वो चीज़ें आपके लाइफ़स्टाइल को, यानी कि इस वक़्त हुँ, किस तरह से वो चीज़ें अभी भी आपको प्रभावित करती हैं। यहाँ पे भी एलिमेंटल एनर्जीज़ की बात है। तो आप जिस तरह से अपने जीवन को जी रहे थे या आप जी रहे हैं अभी भी, आप उसी सिचुएशन में हो सकते हैं या फिर आपको वही चीज़ें मिल सकती हैं जो कभी आपकी लाइफ़ में एक टाइम पीरियड में थी और आपको लगता है कि वो अब नहीं है, या फिर आपको ये लगता है कि वो नहीं हो सकती। तो याद रखिएगा वो आपके लिए सब कुछ हो रहा था, हो रहा है। हुँ। तो आप ये याद रखिएगा कि आपके लिए वो सब चीज़ें हो रही थी या हो रही हैं जिनको होना है। लेकिन साथ ही साथ आपको यहाँ पे अपनी कोई ऐसी अनहेल्दी हैबिट को छोड़ना चाहिए जो कि आपकी हेल्थ को सपोर्ट नहीं करती है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। हुँ। थिंक ऑफ इस तरह के किसी ट्रेडिशन को सोचिए जो कि आप किसी चीज़ को स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर आप किसी चीज़ को अपने परिवार या अपने दोस्तों के साथ में शुरू करना चाहते थे या करना चाहते हैं, और इसका आपके लिए क्या महत्व है, यानी कि कोई ऐसा ट्रेडिशन, कोई ऐसा रिचुअल शुरू कीजिए जो कि आप अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ कर सकते थे या कर सकते हैं या आप कभी करते थे। इसका क्या महत्व है आपके लिए और किस तरह से आप उनके साथ अपने रिश्ते को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं या बना सकते हैं। और आप इस ट्रेडिशन को या किसी रिचुअल को अपनी लाइफ में स्टार्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो आपसे ये कहा गया है कि आप उन लोगों के लिए, ठीक, आप इस बात को भी ले सकते हैं जो इस कार्ड में लिखी है, लेकिन जो बात मैं यहाँ समझ पा रही हूँ, आप वो इंसान हैं जो कि किसी नए ट्रेडिशन को, किसी नए रिचुअल को शुरू कर सकते हैं, यानी कि नए तरीकों को जीवन जीने के शुरू कर सकते हैं, या आपने कर रखा है या फिर ये आपको करने की ज़रूरत है। और आप अपने जीवन में उन सब चीज़ों को बनाकर या फिर आप उस तरह के ट्रेडिशंस को स्टार्ट करके या किसी रिचुअल को स्टार्ट करके आप अपने साथ और भी ज़्यादा लोगों को जोड़ सकते हैं, आशा देखने के लिए, जॉय देखने के लिए या फिर सही रहने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन शेयरिंग का क्लैरिफिकेशन। लेकिन उसकी आपके लिए कोई इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, यानी कि उसका वास्तव में कोई महत्व होना चाहिए, कोई यूज़फुल चीज़ होनी चाहिए। हुँ। देखिए अभी अभी यहाँ पे मैंने आपसे कहा था हेल्थ की बात, और यहाँ पे लिखा है अगर आपका शरीर बोल सकता, तो आपको क्या लगता है कि वो किस चीज़ के लिए आपको धन्यवाद देता और क्या बोलता आपसे कि आप ये चीज़ कर लो? किस चीज़ के लिए वो आपसे प्रार्थना करता कि ये कर लो, रिक्वेस्ट करता, और किस तरह से आप उसके मैसेजेस को अपनी लाइफ़स्टाइल के अंदर इन्वॉल्व करते? आपसे ये कहा गया है कि आपको अपनी एनर्जीज़ को और अपनी चीज़ों को उतने ही लोगों को देना है या फिर उन्हीं चीज़ों में आपको लगानी है जहाँ पर आप अपनी अबंडेंस को ग्रो कर सकें या फिर आप उसको बढ़ा सकें या फिर आप उसको अपनी तरफ आकर्षित कर सकें। क्योंकि ये कार्ड आपके लिए रिलीज़ करने की जगह पे है, और ये एक आपको आपकी लाइफ में जब भी ऐसे लोग होंगे या फिर ऐसी सिचुएशंस होंगी जहाँ पे जो आपके लिए हेल्दी हैबिट्स में नहीं आता होगा, हेल्दी चीज़ों में नहीं आता होगा, जहाँ पर आपकी लाइफ, आपकी बॉडी, आपके माइंडसेट बैलेंस में नहीं होगा, वहाँ आपको आगाह किया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि आपको खुद को कैसे सही रखना है। और आपसे ये भी कहा गया है कि ये आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है कि आप अपनी अवेयरनेस को कैसे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये देखना होगा कहीं आप ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं कर रहे हैं लोगों के लिए। हुँ। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे कार्ड आपके लिए। उस समय के बारे में सोचिए जब आप इतना ज़्यादा हँसे कि आपकी आँखों से आँसू आ गए। ऐसी कौन-सी वो बात थी जिसने आपके जीवन में उस मोमेंट को वो चीज़ें आई, और आप किसके साथ थे उस वक़्त और किस तरह से आपने अपने जीवन में और भी उस तरह के अनुभव आप ला सकते हैं जो कि आपकी लाइफ के अंदर जॉय को बढ़ाएँ, खुशियों को बढ़ाएँ। और यहाँ पे लिखा है फॉलो योर जॉय। तो आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें रही होंगी जहाँ पर आपका हो सकता है परिवार हो, आपके लिए ऐसी चीज़ें हों, ऐसे रिश्ते हों, जो आपके लिए कभी खुशी का कारण रहे थे या रहे हों, लेकिन अब वो आपके जीवन में उतना वो या तो रहे नहीं, या फिर आपको उन चीज़ों में अब वो आनंद नहीं आता है। आपसे कहा गया है कि अपनी लाइफ में उन चीज़ों को दोबारा लाइए। अगर लोग नहीं भी हैं तो अपना रिश्ता नेचर के साथ मजबूत कीजिए, यानी कि आप जीवन में उन चीज़ों को करना स्टार्ट कीजिए जो आप चाहते हैं, और कैसे वो आप तक आएगा वो अपने आप डिवाइन डिसाइड कर लेगा।
तो मन तो नहीं मानता है कि बिना एनर्जी मैनिपुलेशन किए जो एनर्जीज में उनको देखे बिना मैं छोड़ूं। तो इसलिए एक आध कार्ड मैं चैनल डेक से डायरेक्ट लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि उसके बिना तो मैं आगे नहीं बढ़ना चाहती। थैंक यू सो वेरी मच। दिस इज नॉट फॉर एवरीवन। तो आप उन, यू आर नॉट फ्रॉम सेम फैमिली, ठीक है। अब मैं इस मैसेज को पूरी तरह से लूंगी नहीं, मैं इस मैसेज को हाफ ही लूंगी आपके लिए, क्योंकि यहाँ जिस तरह के मैसेजेस हैं तो आप उस परिवार का हिस्सा हैं या फिर आप उन लोगों के परिवार का हिस्सा हैं, या आपके परिवार में ऐसे लोग हैं जो कि मनी माइंडेड हैं या मेटलिस्टिक वर्ड से जुड़े हुए हैं। अगर आप उनसे ये कहेंगे कि आप मेरे साथ नेचर में चलिए, आप मेरे साथ प्रकृति में बैठ के समय बिताइए, मुझसे बातें कीजिए, मैं आपसे बातें करता हूँ या करती हूँ, तो भाई वो ना आपकी बात समझेंगे और ना ही आप उनकी बात समझेंगे, क्योंकि आप लोगों की जो जर्नी है, माइंडसेट है, कहानी है, वो सब कुछ अलग है। इसलिए आप अपने आप को देखिए, यानी कि अपने आप के बारे में सोचिए थोड़ा सा। और ये सब सब लोगों के लिए डेफिनेटली नहीं है, ऑलरेडी चैनल टैग में यही मैसेज है आपके लिए। तो आपका और उनका जो है तरीका सब चीज़ों का अलग है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा उनके ऊपर डिपेंड नहीं होंगे। डिवाइन विल प्रोवाइड यू है फेथ, तो फेथ रखिए कि ईश्वर आपको जो भी चाहिए वो आपको डिवाइन देगा। डिवाइन आपको इसलिए देगा क्योंकि आप ऑलरेडी उस एनर्जीज में है जो कि कंपैशन और लव की एनर्जीज होती है। फीलिंग हेड विद लाइज, मिस जजमेंट, पासिंग जजमेंट। तो ऐसे लोग हैं आपके जीवन में, यहाँ पे जजमेंट का ही यहाँ पे निशान बना हुआ है स्केल का। तो ऐसे लोग हैं जो कि आपके जीवन के अंदर आपकी एनर्जी सक कर रहे थे या कर रहे हैं। आप या तो लोगों से आपके बारे में झूठ बोलते हैं, या फिर आपकी लाइफ को लेकर, आपकी लाइफस्टाइल को लेकर, आपकी बातों को लेकर झूठ बोला जाता है कि आप किस तरह के जीवन जीते हैं। आपने ऐसे लोगों को दिया है या आप दे रहे हैं जो कि आपके ऊपर या तो जजमेंट पास करते हैं या फिर आपको गलत तरीके से जज करते हैं या कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए उन लोगों को दीजिए या उन लोगों के लिए कीजिए जो कि आपकी चीज़ों को सिर्फ शेयर नहीं करते हों, बल्कि आपकी चीज़ों में एफर्ट्स भी लगाते हों। यानी कि अगर कोई सिर्फ बैठे-बैठे ही खाना चाहता है आपकी चीज़ों के ऊपर, और खाने से मेरा मतलब यहाँ पे हर उस लेवल पे है, चाहे वो पैसा हो, आपकी एनर्जीज़ हों, आपके थॉट्स हों, आपकी लाइफ़ का कम्फ़र्ट हो, आपकी एनर्जीज़ पर अगर कोई अपनी लाइफ़ को सर्वाइवल मोड में रख रहा है, और यहाँ पे मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो कि अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। और अफ़ोर्ड का मतलब उनकी एज नहीं है, उनके हालात नहीं हैं। जैसे आपके माता-पिता हैं, अगर वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो डेफ़िनिटली उनकी एज अगर नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आप उनको नहीं कह सकते हैं ये बात। और उनका एज एज का जो एक या जीवन जीने का एक तरीका रहा है, तो आप उसको बदल नहीं सकते हैं, ठीक है? इसलिए कुछ लोगों को आपको खुद ये देखना होगा, यानी कि अपनी वहाँ पे आप अपने हिसाब से देखिएगा, यानी कि अपनी बुद्धि का पूरा प्रयोग कीजिएगा कि आपको किसके लिए ये बातें देखनी है, ये सोचनी है, या किसके लिए नहीं सोचनी है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि अगर आपके माता-पिता हैं, वो बूढ़े हैं या बीमार हैं, या फिर वो उस एज में है ना, वो बीमार है ना, वो उतने बूढ़े हैं, लेकिन उनका एक लाइफ़स्टाइल रहा होगा, उनकी एक सोच रही होगी, उनका एक तरीका रहा होगा, आप उसको नहीं बदल सकते। अब इस एज में तो एटलीस्ट आप नहीं बदल सकते। हाँ, अगर आप अपनी लाइफ़ में अलग जीवन जीना चाहते थे या आप जी रहे हैं, या फिर या फिर आपके उन लोगों को देखा जा सकता है, यानी कि परिवार में ऐसा कोई और इंसान है जो कि उनको देख सकता है, तो आप अपनी लाइफ के लिए थोड़ा बहुत जो डिसीजन लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो आपने अगर किसी को या तो अपने साथ जोड़ा है, चाहे वो कोई आपका रिश्ता हो या फिर आपके घर के लोग हों, तो आपको उस सब चीज़ों को देखकर अपनी लाइफ का डिसीजन लेना होगा। और अगर आपको पूजा पाठ करनी है, आपको मेडिटेशन करना है, उसके लिए आपको घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर कोई आपसे ये कहता है कि घर छोड़कर ही मेडिटेशन होता है, तो ये उसकी अपनी सोच है या फिर वो उसकी अपनी यात्रा है। किसी के कहे में आकर या किसी को देखकर कभी भी ऐसे डिसीजन नहीं लेने हैं। पॉजिटिव न्यू एनर्जीज़ चेंज और मूव, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप चेंज कीजिए पॉजिटिव न्यू एनर्जीज़ के लिए। यहाँ पे लोग आपको डेफिनिटली जज कर रहे थे या कर रहे हैं। दिस रीडिंग इज़ योर कन्फर्मेशन। ये रीडिंग आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन है, ताकि आप अपनी लाइफ में वही वही मैसेजेस लें और उसी तरफ आप जाएँ जो आपके लिए करना सही है, उचित है। ठीक है? क्योंकि आप वो इंसान हैं जो कि मॉरल और वैल्यू के पक्के होते हैं, या आपको होना चाहिए। ठीक है? आपके लिए इनमें से जितनी चीज़ें कन्फर्मेशन की हों ले लीजिएगा, जो ना हो उसको जाने दीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। नो, इट्स नॉट येट टाइम। आपके लिए डिवाइन टाइम नहीं है किसी तरह का कोई बड़ा एक्शन लेने का, इसलिए धैर्य रखना है। आपके लिए सही अवसर आ रहा है, इसलिए आपको अपनी होप को नहीं खोना है, और आपको इस टाइम पीरियड में अपने फियर
अगर कोई चीज़ें आपके लिए नहीं हो रही हैं, तो आपको ये देखना है कि जो भी कहानी है, इस कहानी में आपको सिर्फ़ अपनी खुशियों पे फ़ोकस करना है और होप के ऊपर फ़ोकस करना है कि हाँ, ईश्वर है और ईश्वर सब सही करेगा। ठीक है? क्योंकि डिवाइन विल प्रोवाइड यू, हैव फेथ। अब ये फेथ जो है, ये सबका अपने-अपने अलग लेवल पे होगा और उसकी टेस्टिंग भी अलग-अलग होगी और होती है। ठीक, टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स। अपने थॉट्स को देखिए, क्योंकि आपके थॉट्स आपकी रियलिटी बनाते हैं। हैव फेथ। फिर से आपको डिवाइन कंफर्म कर रहे हैं आर्कएंजल माइकल के डेक के द्वारा कि फेथ रखिए। आर्कएंजल माइकल भी आपसे यही कह रहे हैं कि विश्वास रखिए और अपना फोकस बनाए रखिए और उस आउटकम की तरफ ध्यान दीजिए जो कि आप सच में चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। डोंट सेटल फॉर लेस। इसलिए आप जल्दबाजी नहीं कीजिए। इसलिए आप ये नहीं सोचिए कि जिस भी सिचुएशन में आप हैं, परिस्थिति में आप हैं, आप हमेशा उसी में रहेंगे। गिव अप आपको नहीं करना है, क्योंकि आप ईश्वर की संतान हैं और आप अपने सपने पूरे करना डिजर्व करते हैं। ये आपने कमाया है, इसको इतनी आसानी से खोने की कोशिश नहीं कीजिए। ओपन अप टू योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। आप अपने जो ट्रू नेचर है उसको जानिए, जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, फिजिकल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ नहीं है। आपके एंजल्स आपको ये मैसेजेस भेज रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं आपकी सोल की ग्रोथ के लिए। ठीक है? इसलिए अपने जॉय को फॉलो कीजिए और उन चीज़ों को देखिए जो कि पॉजिटिविटी की तरफ आपको रखती हैं। तो होप के मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके फैमिली, तो मुझे बहुत खुशी होगी। इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइट पे। मेरे फर्स्ट चैनल और फैमिली चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपका समय बहुत-बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का। ठीक है? इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है। और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फिलहाल आपके लिए नहीं है, क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं ना कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।